TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कुछ बात करते हैं कनाडा की वजीर सेहत पैटी हाइडो का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं, ताहम कैनेडियन शहरियों को इस वायरस के मुमकिन फैलाव के पेश नज़र तैयार रहना चाहिए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर सेहत पैटी हाइडो का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं, ताहम कैनेडियन शहरियों को इस वायरस के मुमकिन फैलाव के पेश नज़र तैयार रहना चाहिए। सेहत के हवाले से दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग देते हुए हाइडो का कहना था कि वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम को टाइम देना होगा। उन्होंने कहा कि फ्लू के सीजन में हेल्थ केयर सिस्टम सुस्त पड़ सकता है, जिसके सबब अस्पतालों में बेड्स की कमी जैसे मामलात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकाम इस बात का जायजा ले रहे हैं कि कौन से वसाइल की जरूरत हो सकती है और किन किन हंगामी मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा सकता है, जिनमें अस्पताल के बिस्तरों को खाली करने के लिए इंतखाबी सर्जरी मुलतवी करना जैसे इकदाम शामिल हैं। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रेसा टॉम का कहना है कि हम सबको इस वायरस को रोकने के लिए इकदाम करना होंगे। सबको चाहिए कि इस वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दूसरी जानिब कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कोरोना के मुख्तलिफ सनतों पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं, जिनमें ट्रैवल, सयाहत और चीन की सप्लाई चेन पर इन्हिसार करने वाली सनतें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक नई काबीना कमेटी बनाई गई है जो इन असरात के सद्देबाब के लिए काम करेगी। कमेटी की सरबराह डेप्टी वजीर आज़म क्रिस्टिया फ्रीलैंड होंगी, जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स ग्रुप के साथ मिलकर काम करेंगी। ऑटावा के एक स्कूल में भी ग्रेड 3 और 4 के बच्चों की जानिब से चीन में कोरोना वायरस के मुतासरीन की हौसला अफजाई के लिए चीनी जबान में तराने गाए गए। इस अमल का मकसद चीनी जबान को सीखने के साथ साथ कोरोना वायरस के मुतासरीन की हौसला अफजाई भी करना था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन के खिलाफ वॉच को इस्तेमाल करना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं होगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से क्वेबेक में रेल लाइन बंद करने वाले मुजाहिरीन को हटाने के लिए फौजी मदाखलत के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि क्वेबेक के सूबाई पुलिस के यूनियन सदर ने मदद की दरख्वास्त की है। क्वेबेक में सेंट जेरोम में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रूडो का कहना था कि हमारी तवज्जो इस मसले का देर पा और पुरअमन हल तलाश करने पर है। जैसा कि मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि कैनेडियन के खिलाफ फौज को इस्तेमाल करना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं होगा। उनका ये बयान क्वेबेक के सूबाई पुलिस के यूनियन सदर के खत के बाद सामने आया, जो उन्होंने क्वेबेक के प्रीमियर को लिखा था। खत में उन्होंने गोनावाके में रेल लाइन पर रुकावटों को खत्म करने के लिए फौज की मदद की दरख्वास्त की थी, जब मुजाहिरीन के पास AK-47 का इंकशाफ हुआ था। ट्रूडो को कहना था कि उन्हें सूबों की पुलिस पर एतमाद है कि वो वक्त आने पर मुजाहिरों में मदाखलत करेंगी। उन्होंने कहा कि इस मसले का पुरअमन हल निकालना बहुत जरूरी है। वाज़ेह रहे कि गोनावाके में वेटसोइट एंड की हिमायत में 10 फरवरी से मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन ने रेल लाइनों को बंद किया हुआ है, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि वो तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक वेटसोइट एंड के सरबराह हुकूमत के साथ मुआहदे की तस्दीक न कर दें। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मॉन्ट्रियल से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, मॉन्ट्रियल में एशियन कम्युनिटी की जानिब से उन्हें तासुब का निशाना बनाए जाने पर तशवीश का इजहार किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्हें कोरोना वायरस के सबब तासुब और तोड़फोड़ जैसे मामलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में एशियन कम्युनिटी की जानिब से उन्हें तासुब का निशाना बनाए जाने पर तशवीश का इजहार किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्हें कोरोना वायरस के सबब तासुब और तोड़फोड़ जैसे मामलात का सामना करना पड़ रहा है। चाइना टाउन के ताजरों की जानिब से कहा गया है कि फरवरी के आखिरी दिनों में उनके मोहल्ले के दाखिली दरवाजे पर लगे शेर के मुजस्मे पर किसी ने मुख्तलिफ रंगों का स्प्रे पेंट किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तासुब पर मबनी वाक़े के बाद लोग शदीद परेशान हैं। हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि बुद्ध मजहब के मंदिर के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरे में किसी को मुजस्मे पर स्प्रे पेंट करते हुए देखा जा सकता है, जिसके पास हथौड़ा भी मौजूद था, जबकि वहां मौजूद दीगर मजहबी अलामात को भी नुकसान पहुंचाया गया। एक ताजिर की जानिब से कहा गया कि उन मुजस्मों को हजारों डॉलर खर्च करके मंगवाया गया था। उनकी जानिब से बताया गया है कि चंद हफ्तों में दूसरी बार हमला किया गया। मॉन्ट्रियल पुलिस की जानिब से कहा गया है कि उन वाकयात की तहकीकात की जा रही है। एक रजाकार मंदिर में मुस्तकिल मौजूद रहेगा ताकि इस किस्म का वाकया दोबारा ना हो। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
ऑन्टेरियो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ऑन्टेरियो के शहर किंगस्टन में कार्गो ट्रेन पटरी से उतरने के बाद पुलिस की जानिब से करीबी इमारतों को खाली करा लिया गया। किंगस्टन फायर एंड रेस्क्यू के अमले को भी तलब कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के शहर किंगस्टन में कार्गो ट्रेन पटरी से उतरने के बाद पुलिस की जानिब से करीबी इमारतों को खाली करा दिया गया। किंगस्टन फायर एंड रेस्क्यू के अमले को भी तलब कर लिया गया। ताहम शहरी इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि वहां की आबादी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। ट्रेन पटरी से उतरने का वाकया बाथ रोड के करीब आर्मस्ट्रॉन्ग और क्वीन मैरी रोड के दरमियान पेश आया। किंगस्टन पुलिस की जानिब से शहरियों को घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया गया। बाथ रोड को ट्रेन डीरेलमेंट के सबब बंद कर दिया गया, जबकि खाने पीने में इस्तेमाल होने वाला एपिडिक एसिड पटरियों के एतराफ में फैल गया। हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि शहर की मालियाती सर्विस की टीम सूरत हाल की निगरानी कर रही है। दूसरी जानिब किंगस्टन पैरामेडिक्स की जानिब से कहा गया है कि उनका अमला उस मुकाम पर मौजूद है जहां ट्रेन पटरी से उतरी, ताहम किसी किस्म की कोई हलाकत या कोई जख्मी नहीं हुआ। ट्रेन डीरेल की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमरीकी रियासत टेनेसी के शहर नेशविल में जोरदार तूफानी बगोलों से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। सुबह रफ्तार बगोलों ने अपने दरमियान आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में तूफान गर्दो वबा ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 24 अफराद हलाक हो गए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी रियासत टेनेसी के शहर नेशविल में जोरदार तूफानी बगोलों से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। सुबह रफ्तार बगोलों ने अपने दरमियान आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। तूफानी बगोलों से 140 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा और ज्यादातर हलाकतें भी घरों की छतें और दीवारें गिरने से हुई। घरों के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला ताहाल जारी है। हजारों शहरी बेघर हो गए हैं, जबकि बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया है। मुतासरा अफराद के लिए आर्जी पनागाहें कायम कर दी गई हैं, जहां शहरियों को क़याम और ताम के अलावा तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही हैं। टेनेसी के गवर्नर ने मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान किया है, जबकि अमरीकी सदर भी मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करते हैं कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों का सिलसिला रुक न सका, ना ही इसके फैलाव के आगे बंद बांधा जा सका है। दुनिया भर में इस वायरस से 96,217 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नए और मोहलिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 3,303 हो गई है। अब तक दुनिया के 84 ममालिक तक कोरोना वायरस फैल चुका है, जबकि इसका तेजी से फैलाव बदस्तूर जारी है। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों का सिलसिला रोका नहीं जा सका, ना ही इसके फैलाव के आगे बंद बांधा जा सका है। दुनिया भर में इस वायरस से 96,217 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। दूसरी तरफ सेहतियाबी का अमल भी जारी है और अब तक 53,707 अफराद मोहलिक वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं। आलमी सतह पर सेहतियाबी के अमल पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। चीन में जहां से ये वायरस फैलना शुरू हुआ, हलाकतों और नए मरीजों में बतदरीज कमी आती जा रही है। अब तक चीन में 3,013 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि 80,430 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए। सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 52,226 तक पहुंच गई है। ताहम अब भी 5,952 चीनी शहरियों की हालत तशवीशनाक है। चीन के बाहर भी ये वायरस न सिर्फ तेजी से फैल रहा है, बल्कि इससे अमवात की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस का दूसरा केस रिपोर्ट हो गया है। जनूबी कोरिया में हलाकतें 35, जापान में 6, फ्रांस में 4, स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में 2-2 हलाकतें हुई। तकरीबन 22 ममालिक में अब तक सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है। 5 ममालिक में 2-2 केसेस रिपोर्ट हुए। 7 ममालिक में 3-3 केसेस। 5 ऐसे ममालिक है जहां 6 केसेस रिपोर्ट हुए। यूनेस्को का कहना है कि कोरोना वायरस के बाइस 13 से ज्यादा ममालिक ने स्कूल बंद कर दिए हैं। मुख्तलिफ ममालिक में स्कूल बंद होने से 29 करोड़ बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 11 तक पहुंचने के बाद कैलिफोर्निया रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दूसरी जानिब कांग्रेस के अरकान ने इस वायरस पर काबू पाने के लिए $8 बिलियन से ज्यादा रकम मुहैया करने पर इत्तेफाक किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक उम्र रसीदा शहरी की कोरोना वायरस से हलाकत के बाद इमरजेंसी नाफिज की गई है। मरने वाले शहरी ने क्रूज शिप के जरिए मैक्सिको का सफर किया था। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा है कि उनकी रियासत सरकारी सतह पर हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों का पता लगाया जाए और इस वायरस के फैलाव के खतरे को कम किया जाए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए
हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेट सदारती नामजदगी के लिए कांटे का मुकाबला जारी है। साबिक नायब सदर जो बाइडन तेजी से अवाम में मकबूलियत पा रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए डेमोक्रेट पार्टी उम्मीदवार बनने की दौड़ में साबिक नायब सदर जो बाइडन ने सबको पीछे छोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेट सदारती नामजदगी के लिए कांटे का मुकाबला जारी है। साबिक नायब सदर जो बाइडन तेजी से अवाम में मकबूलियत पा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि न्यूयॉर्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग भी जो बाइडन के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। उम्मीदवार जो बाइडन का कहना है कि सदारती नामजदगी के लिए ब्लूमबर्ग की हिमायत और माली ताउन का खैर मकदम करते हैं। साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन के हक में दस्तबरदार उम्मीदवारों की तादाद 3 हो गई है। सुपर ट्यूसडे पर जो बाइडन 10 और बर्नी सैंडर्स सिर्फ 3 रियासतों में कामयाब हुए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन को 566 और सेनेटर बर्नी सैंडर्स को अब तक 501 डेलीगेट्स की हिमायत हासिल हो चुकी है। वहां से रहे कि गुज़िश्ता 9 मुबाहिसों में 78 साल सेनेटर बर्नी सैंडर्स मकबूलियत में सबसे आगे हैं। ताहम सैंडर्स को माजी के बयानात के बायस मुबासे में सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा। इस दौरान साबिक नायब सदर जो बाइडन ने भी मुबासे में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। इसके साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।